मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लास 8 के मैथ्स के चौथे लेक्चर के साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता क्लासेस में हमने बेटा सबसेट और सुपरसेट पढ़ा था। सबसेट की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इसी का हम फर्दर काम आज कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त सेट ए मौजूद है जिसके मेंबर्स हैं 1 और 2, और उसके हमने बनाए हैं मुकम्मल तौर पर सबसेट। पहला काम हम जो करेंगे, हम देखते हैं कि जितने पॉसिबल सबसेट हमने बनाए उनको हम एक दूसरे बड़े ब्रैकेट के अंदर डाल दें। ठीक है, तो ये जो एक अब आखिर में जो एक बड़ा ब्रैकेट हमारे पास आ गया, तमाम जो कि कंसिस्ट करता है तमाम सबसेट पे, उसको हम कहते हैं पावर सेट। इस सेट का नाम ए है, लिहाजा ये सेट कहलाता है पावर सेट ऑफ सेट ए, जो कि मुश्तमिल है एम्प्टी सेट, फिर ये सेट जो कि 1 पे कंसिस्ट करता है, ये सेट जो 2 पे एलिमेंट जिसका 2 है, और तीसरा सेट जिसका एलिमेंट 1 और 2 है। तो एम्प्टी सेट के मिला के ये हो गए हमारे पास 4 सेट। हमें कैसे पता चले कि इस पावर सेट में कितने टोटल सबसेट मौजूद हैं? उसके लिए तरीक़ाकार मौजूद है। यानी जब हम किसी भी गिवन सेट के सबसेट्स मालूम करना चाहें तो ये एक फार्मूला है जिसके तहत हम ये काम कर सकते हैं, ये तादाद जान सकते हैं। वो है 2 पावर n। यहाँ n वेरिएबल यूज़ हुआ है जो कि इस्तेमाल किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट के लिए। हमारा गिवन सेट ए है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट्स की तादाद, उसके मेंबर्स की तादाद, यहाँ कितनी तादाद है बेटा? 1 और 2, 2 नंबर मौजूद है हमारे पास। हमने n की जगह पे 2 लिख दिया। तो जब हम इस 2 स्क्वायर को एक्सप्लेन करेंगे, यानी 2 को करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई। आप ऐसे ना समझिएगा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि इस 2 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 मरतबा लिख के, तो 2 2 ज़ा 4। हमारे पास सेट ए जिसके मेंबर्स की तादाद 2 है, उसके सब सेट की टोटल तादाद 4 हो जाएगी। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। समझ आ गई? तीसरी बात, अगर हमारे पास कोई सेट एम्प्टी सेट है, ठीक है, और उस एम्प्टी सेट का अगर मैं पावर सेट बनाना चाहूं तो वो पावर सेट कभी भी खुद एम्प्टी या खाली नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं द पावर सेट ऑफ एन empty set is never be empty। मिसाल में आपको इसकी समझा दूं कि मेरे पास एक सेट D मौजूद है जो कि है खाली सेट। ठीक है बेटा, अब हमसे कहा जाता है इसका पावर सेट बनाइए, तो मैं लिखूंगी P पावर सेट ऑफ सेट D। ठीक है, पावर सेट ऑफ सेट D इज इक्वल टू, हम ये पावर सेट का डब्बा बनाएंगे बड़ा, उस डब्बे के अंदर ये खाली सेट रख देंगे। बात आई समझ में? ये खुद तो एम्प्टी था, लेकिन ये जो पावर सेट है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एक और सेट मौजूद है। तो जब भी बात होगी किसी एम्प्टी सेट के पावर सेट बनाने की, वो कभी भी खाली नहीं होगा। ठीक है, गुज़िश्ता क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था।
आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड एनी टू प्रॉपर सबसेट्स एंड वन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ। दो सेट दिए हुए हैं। पहला सेट मौजूद है x विच कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स 2 and 4। आप जानते हैं अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो पहला प्रॉपर सबसेट हमारा 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है। दूसरा बनेगा एलिमेंट 2 के साथ, तीसरा बनेगा एलिमेंट 4 के साथ, चौथा बनेगा 2 और 4 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास इस सेट x के 4 सबसेट बन जाएंगे। हमने इसके लिए आपको फार्मूला भी बताया था कि उसका फार्मूला है 2 पावर n की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट हम लिखते हैं तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट हैं तो वो 2 2 ज़ा 4 यानी 4 सबसेट बनने चाहिए। अगला सवाल हमारे पास मौजूद है वाई सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। पहले आपको इसको चेंज करना होगा टेबुलर में। टेबुलर में चेंज करने पे इसके एलिमेंट बन जाएंगे प्राइम नंबर्स जो 4 से कम हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर हैं, मैं फिर दोहराती हूँ, जो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से। तो उसका पहला एलिमेंट होता है 2, दूसरा होता है 3, इसके बाद होता है 4। तो हमें लेस देन 4 करना है तो इस सेट के सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे 2 and 3। और उस 2 and 3 के साथ आपको क्या करना है, प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं और एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ है फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ। फिर वही काम है जो मैंने आपको पहले बताया। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसके फार्मूला लगा के आप पहले तादाद मालूम कर लीजिए। तादाद कितनी हो जाएगी बेटा, सेट एफ में 3 मेंबर हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं 2 की पावर 3 तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 यानी इसके 8 सबसेट्स बनने चाहिए। इस तरह से अगला मेरे पास मौजूद है सेट ए जिसमें है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी वो मेंबर इस सेट के रुकन होंगे, वो नंबर इस सेट के रुकन होंगे जो इवन भी हैं और प्राइम भी हैं। इवन नंबर शुरू होते हैं हमारे पास 2 4 6 8 0 2 4 6 8 और उसके बाद 10 12 बढ़ते चले जाते हैं। प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 3 5 7 11। तो ये 2 दोनों सेट में कॉमन है, लिहाजा इस सेट ए का मेंबर होगा सिर्फ 2। समझ रहे हैं आप, जो इवन भी है और प्राइम भी है। सेट बी में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नंबर। अच्छा, जब भी आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन होगा आप उसको पहले टेबुलर में चेंज करेंगे। अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसको टेबुलर में चेंज करेंगे, उसके बाद आप उसके सबसेट्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मौजूद है b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर। देखें पहले कहा था इवन प्राइम नंबर, अब कह रहे हैं ऑड प्राइम नंबर, मगर कहाँ तक, लेस देन 7। पहले हम 7 से छोटे ऑड नंबर्स देखते हैं कौन से हैं। 1 3 5 3 हो गए, 1 3 5। प्राइम नंबर 7 से छोटे कौन से हो गए, 2 3 5। तो ये जो 3 और 5 दोनों में कॉमन है तो लिहाजा सेट बी के मेंबर हो गया 3 and 5 और फिर उससे आप उसके सबसेट निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद है। वो मेंबर इसके रुकन हैं, नंबर हैं जो कि मेंबर हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको याद है जिसमें हमने माइनस नंबर्स, जितने नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो रखे थे, यानी उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, इनके बीच में ज़ीरो होता है। तो कौन से कि इस सेट के मेंबर हैं तमाम इंटीजर्स, वो क्या हैं, बता रहे हैं कि जी वो -2 से बड़े हैं और +2 से छोटे हैं। आप ये सिंबल पढ़ सकते हैं, जो कि दे आर द नंबर विच आर ग्रेटर देन -2, यानी -2 इज लेस देन दैट एंड दे आर स्मॉलर देन +2। -2 छोटा है उन नंबरों से और +2 बड़ा है उन नंबरों से, यानी -2 से बड़े और +2 से छोटे नंबर शामिल होंगे। तो -2 से जो बड़ा नंबर है वो है -1, फिर 0 और +2 से छोटा नंबर है +1, यानी इस सेट C के 3 मेंबर होंगे -1, 0 एंड +1। जब ये आपके पास सेट आ जाएगा तो उसका आपने पॉसिबल सबसेट निकाल लेना है।
सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास डी भी मौजूद है। डी सेट में क्या है, अगले में वो मेंबर हैं जो कि इवन नंबर्स हैं, सच दैट दे आर द मेंबर्स ऑफ इवन सेट, सेट ऑफ इवन नंबर्स, एंड दे आर ग्रेटर देन, they are smaller than और equal to 6, they are smaller than and equal to 6, यानी वो इवन नंबर जो 6 से छोटे हैं या बराबर हैं, छोटे हैं या बराबर हैं, क्योंकि देखिए एक नीचे निशान लगा हुआ है, तो आपको इवन नंबर में 6 से छोटे या बराबर कितने नंबर मिलते हैं, 0, 2, 4 एंड 6। ठीक है, आप इससे बना लीजिए, आप इसका टेबुलर फॉर्म लीजिए, फिर उसके तमाम पॉसिबल सबसेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पावर सेट मौजूद है, सिंपल काम आपको सिखाया था, हम करके दिखा देंगे दोबारा। यहाँ आपके पास इसके मेंबर 1, 3, 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेट बी है जिसके मेंबर 1, 2 ए बी सी डी हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में सी है जो कि एक एम्प्टी सेट है। मैं इसका भी पावर सेट निकालना आपको सिखा दूँ। काम हम करते हैं, प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। दो प्रॉपर सबसेट बनाने हमें बेटा, एम्प्टी सेट भी हो सकता है, और मैं इस दफ़ा, क्योंकि पहले मैंने एम्प्टी सेट से शुरू किया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ मैं मेंबर के साथ करती हूँ। एक ये बना लिया, एक 4 के साथ बना लिया। आपके ये सेट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है बेटा, आप इसको बना सकते हैं। एक और सेट भी बन सकता है इसमें 0 के साथ, मतलब नल के साथ, नल सेट, खाली सेट के साथ भी प्रॉपर सेट होगा उसका। और इसका एक बनाना है इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सबसेट जो है हमेशा एक ही होता है, यानी वो इक्वल सेट होता है। जो इक्वल सेट है वो इम्प्रॉपर। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट आप करेंगे। दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो पहले तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4। प्राइम नंबर आपके शुरू होते हैं 2 से और 3, 4 पे आपको ख़त्म करना है, 4 से छोटे लेने, तो इसके सिर्फ 2 मेंबर हैं। जब 2 मेंबर हैं तो इसके कितने बेटा पॉसिबल बन सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 बन सकते हैं इसके पॉसिबल सबसेट। तो उसमें से आप अब खुद आप काम करेंगे, कोई से 2 प्रॉपर सेट बना लीजिए और एक उसका इम्प्रॉपर। ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं क्या है, ऑल पॉसिबल सबसेट। जब पॉसिबल सबसेट की बात होगी तो हम काम कहाँ से बेटा शुरू करेंगे, नल सेट से। कभी कभी हम खाली ब्रैकेट लिख देते हैं, कभी कभी हम फाई का निशान भी बना सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा इसका सेट बन गया 1 के साथ। तीसरा सेट इसका बन गया 2 के साथ। चौथा सेट इसका बन गया 3 के साथ। पांचवा सेट इसका बन गया 1 एंड 2 के साथ। छठा सेट इसका बन गया 1 एंड 3 के साथ। सातवां सेट इसका बन गया 2 एंड 3 के साथ। आठवां सेट इसका बन गया इक्वल सेट 1 2 एंड 3। अब हम मालूम कर लेते हैं एक काम जो मैंने आपको सिखाया था, ये करना बहुत ज़रूरी है, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था 2n। इस फॉर्मूले के तहत आप सॉल्व कर लीजिए। 2 के ऊपर पावर लिखेंगे, पावर n की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट। इस सेट के कितने नंबर हैं एलिमेंट के, 3, यहाँ पावर 3 लिखूंगी। अब इसको सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस सेट के 8 होने चाहिए। हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी तरीक़ेकार से आप अगले क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ 2 और 3 में आपके पास मौजूद हैं बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको टेबुलर में चेंज कीजिए। 6 4 और 5 में आपके पास मौजूद है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको भी टेबुलर में चेंज कीजिए और उसके आगे सबसेट बनाइए। चलिए मैं आपकी आसानी के लिए इतना कर देती हूँ कि इसके टेबुलर फॉर्म
बना देती हूँ। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, मैंने आपको बताया था वो एलिमेंट इस सेट का, वो नंबर इस सेट का एलिमेंट होगा जो कि इवन भी हो और प्राइम भी हो। इवन नंबर्स आप जानते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और चलता चला जाता है। प्राइम नंबर आपका शुरू होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो 2 दोनों सेट में कॉमन है, 2 दोनों सेट में कॉमन है। तो जनाब इसका मेंबर होगा सिर्फ 2। अब आपके पास टेबुलर फॉर्म आ गई, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, आप इसके सबसेट बना लीजिएगा। ठीक है, आपको सबसेट बनाना आता है। और इसका भी मैं आपको बना के दे देती हूँ टेबुलर फॉर्म। सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, वो ऑड भी हो और प्राइम नंबर भी हो। ऑड नंबर्स हमारे शुरू होते हैं 1, 3, 5, 1, 3, 5 और ये 7 तक। ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 7, तो ऑड नंबर 7 तक होंगे 1, 3, 5, 7 और प्राइम नंबर हमारे आते हैं 2, 3, 5, 7। तो 3, 5, 7 दोनों में कॉमन है, तो 3, 5, 7 हमारे इस सेट के मेंबर बन जाएंगे। आप इसके सबसेट निकाल लीजिए। इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है वो एलिमेंट्स जो कि इंटीजर्स हैं और -2 से वो बड़े हैं और +2 से छोटे हैं। ये काम भी मैंने आपको अभी समझाया था। इसके मेंबर होंगे 1, 0 एंड 1। नहीं सॉरी, ये है माइनस का निशान, माफ़ कीजिएगा, मैंने प्लस का निशान लगा दिया। ये आएगा माइनस के साइन के साथ। ठीक है बेटा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, गलती से मैंने प्लस का -1, 0 एंड 1। पॉजिटिव नंबर के साथ ज़रूरी नहीं है कि हम प्लस का साइन लगाएं, ये अंडरस्टूड होता है। ये 3 इसके एलिमेंट हो गए सी के, इसके आप सबसेट बनाइए। इसी तरह सेट डी का भी टेबुलर फॉर्म में पहले चेंज कीजिए। वो मेंबर इसके एलिमेंट हैं जो इवन नंबर्स हैं और वो छोटे हैं और या बराबर हैं 6 से। तो 0, 2, 4 एंड 6 ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आप इन सब के जो मैंने आपको दिया ये होमवर्क है आपका, इनके आप सबसेट बनाएंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। यहाँ हमें पावर सेट की बात की है। पावर सेट का काम हम कर लेते हैं। सेट ए मौजूद है। पावर सेट के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने ये काम सिखाया था, पावर सेट ऑफ सेट ए, जो कि बराबर है, एक बड़ा सेट बनेगा, एक बड़ा सेट बनेगा, उसके अंदर सारे पॉसिबल सबसेट लिख दिए जाएंगे। पहला तो 5 होगा, ठीक है, और उसके बाद वही तरीक़ाकार 1, 3, एक सेट बन जाएगा 5 के साथ, एक सेट बन जाएगा 1 और 3 के साथ, एक सेट बन जाएगा 1 और 5 के साथ, एक और बेटा सेट बन सकता है 3 और 5 के साथ। ठीक है, और मेरे हिसाब से आखिरी सेट बन जाएगा इक्वल सेट 1, 3 एंड 5। अच्छा, हम वही काम चेक करते हैं। 3 एलिमेंट हैं, अगर पावर लगाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 सेट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। अब ये बड़ा एक हम ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। ये बड़ा क्लोज ब्रैकेट जो हमने बनाया था, आप चाहें तो इस सेट को हम ब्लैक से डिनोट कर दें ताकि वाज़ेह हो जाए चीज़। ठीक है बेटा, तो आप इस बड़े सेट को, पावर सेट को ब्लैक से कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जनाब ये हमारा एक मुकम्मल पावर सेट बन गया। आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसके चेक कर सकते हैं। इस पावर सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स तरीक़ाकार मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। पहले आप इसका फार्मूला लिख लीजिएगा ताकि आपके काम में कोई गलती ना रहे। ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इस तरह डिटेल से काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। ठीक, यानी 8 सबसेट होने चाहिए, तो आप गिन लीजिए, आपके काम की समझिए चेकिंग भी हो जाएगी। इसी तरीक़ेकार से आप पार्ट बी भी करेंगे और पार्ट सी। पार्ट सी का ख्याल कीजिएगा बेटा। इस तरह मुकम्मल हो गया बेटा। आपको जो होमवर्क, जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो सारे आपको होमवर्क में करने होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 4 का 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह 5 का क्वेश्चन नंबर 2।